हेलो, स्वागत है आपका कुशल डिज़ाइन में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको प्लाजो पैंट की मोहरी का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। इसके लिए ये हमने बुकरम का पीस कट किया है। इस बुकरम की लंबाई हम उतनी ही रखेंगे जितनी हमारी प्लाजो पैंट की मोहरी है। उससे हम इसको 1 से 2 इंच एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। और चौड़ाई है इसकी 2 इंच। इसको इस तरह से सेंटर से फोल्ड करना है और फोल्डेड वाली साइड पर हम यहाँ पे 1.5 इंच पे नीचे की तरफ निशान लगाएंगे इस तरह से। और ऊपर की साइड 1-1 इंच पे इस तरह से निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और अब इस लाइन के ऊपर भी हमें निशान लगाने हैं जिस तरह से हमने नीचे की साइड लगाए थे। तो सबसे पहले मैं 0.25 इंच पे निशान लगाऊंगी और उसके बाद 1.5 इंच का यहाँ पर गैप रखते हुए निशान लगाने हैं। अब इन सभी निशानों को आपस में मिलाएंगे तो ये वी शेप आएगी इस तरह से। जब हम इस तरह से निशान डालकर ये वी शेप बनाएंगे तो ये बिल्कुल बराबर आएगी। अब हम इन वी शेप की कटिंग करेंगे। जिस तरह की इनकी शेप है बिल्कुल उसी तरह से हमें इनको कटिंग करना है। इस तरह से एक्स्ट्रा बुकरम को कट करके हमने पट्टी को तैयार कर लिया है। अब हम प्लाजो पैंट की मोहरी लेंगे और इसके उल्टी साइड पर हमें इस तरह से बुकरम को रखना है और यहाँ पर प्रेस से इसको अच्छी तरह से चिपका लेंगे। ये देखिए, मैंने प्रेस के साथ इसको अच्छी तरह से चिपका लिया है। ये मैंने इसी कपड़े की एक एक्स्ट्रा पट्टी ली है। इस पट्टी की चौड़ाई 3 इंच है। बुकरम के नीचे हम इस तरह से इस पट्टी को रखेंगे और बुकरम के बिल्कुल पास पास में सिलाई लगाते हुए हम इन दोनों को अटैच करेंगे। इस तरह से हमने पूरी पट्टी के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करने के बाद सारे कॉर्नर में छोटे छोटे कट लगाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि कट लगाते वक्त हमारी सिलाई ना कटे। अब हम इसको सीधी साइड में पलटेंगे और सारी शेप को बाहर की तरफ निकाल लेंगे। किसी भी नुकीली चीज़ से हम इन सारी शेप को बाहर की तरफ निकाल लेंगे। इस तरह से बिल्कुल कॉर्नर को हमें बाहर निकालना है और इसके ऊपर अच्छी तरह से प्रेस करके इसको सेट करेंगे। तो देखिए, मैंने सारी शेप को बाहर निकाल के इसके ऊपर प्रेस कर ली है। अब हम इसको उल्टी साइड में पलटेंगे और जो हमने ये एक्स्ट्रा पट्टी अटैच की थी इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि यहाँ पर हमने जो बुकरम लगाया है वो बाहर की साइड ना दिखे। इस तरह से हमने पूरी पट्टी के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधी साइड में पलटेंगे और बुकरम के बिल्कुल पास पास में बहुत ही बारीक सा टक्स डालेंगे। जो हमने पहले सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर से हमें ये टक्स डालना है ताकि वो सिलाई हमारी बाहर की तरफ ना दिखे। तो देखिए, इस तरह से हमने ये टक्स डाल लिया है। अब आधा इंच का गैप छोड़ते हुए हम एक और टक्स डालेंगे। इस तरह से हमने ये 2 टक्स डाल लिए हैं। अब 1 इंच का गैप छोड़ते हुए हम 2 टक्स और डालेंगे। इसी तरह से हमने ऊपर की साइड भी ये 2 टक्स डाल लिए हैं। सीधी साइड से हमारा ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये मैंने इसी कपड़े की 2 एक्स्ट्रा पट्टियाँ ली हैं।
इनकी चौड़ाई 3.5 इंच है और लंबाई हमने मोरी की चौड़ाई से 2 इंच इसको एक्स्ट्रा रखा है। एक पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड करना है ट्रायंगल शेप में और यहाँ पर टक्स बनाना है। बहुत ही बारीक बारीक हम यहाँ पर टक्स बनाने हैं। अब आधा इंच का गैप छोड़ते हुए हम दूसरा टक्स बनाएंगे। इसी तरह से हमें पूरी पट्टी में आधा आधा इंच का गैप छोड़ते हुए यहाँ पर टक्स डालने हैं। इस तरह से हमने एक पट्टी पर टक्स बना लिए हैं। अब मैंने ये दूसरी पट्टी ली है और टक्स वाली पट्टी की सीधी साइड को अंदर की तरफ रखते हुए हमें इन दोनों को अटैच करना है। अब एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट करेंगे और इनको सीधी साइड में इस तरह से रखेंगे और अंदर की साइड जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम बाहर की तरफ करते हुए यहाँ पर किनारे की सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम प्लेन कपड़े के ऊपर लगाएंगे। अब मैंने ये कमीज के कपड़े की एक पट्टी ली है। इस पट्टी की चौड़ाई हमें 2.5 से 3 इंच रखनी है और लंबाई हम रखेंगे प्लाजो की मोरी के हिसाब से। अब हमने ये वाली पट्टी ली है जिसके ऊपर हमने टक्स बनाए थे और इसकी प्लेन पट्टी के ऊपर हम कमीज की पट्टी को इस तरह से रखेंगे। सीधी साइड को हमें ऊपर की साइड रखना है और उल्टी साइड को अंदर की तरफ रखना है और इन दोनों को अटैच करना है। अब हम इस मैचिंग पट्टी को टक्स वाली पट्टी के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमें 1/4 इंच कपड़ा अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करना है और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हम अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा के इसको अटैच करेंगे। अब इस मैचिंग पट्टी को हम ऊपर से भी फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने नीचे की पट्टी को तैयार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर कट वर्क को रखेंगे इस तरह से और इन दोनों के बीच का गैप हमें 1 इंच का रखना है। आप चाहें तो आप यहाँ पर इसको गैप को बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ पर मैं इसको पिन से सिक्योर करूँगी ताकि इनको अटैच करते वक्त ये इधर उधर ना हिले। पिन से सिक्योर करने के बाद अब हम इनके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जिस तरह की इनकी शेप है बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। इसी तरह से हम पूरी शेप के ऊपर सिलाई लगा के इन दोनों को अटैच करेंगे। इस तरह से हमने पूरी शेप के ऊपर सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया है। अब हम इन पिन्स को निकाल देंगे और देखिए जो ये वाले कॉर्नर हैं यहाँ पर हम छोटे छोटे मोती लगाएंगे। अब देखिए इस तरह से हमने सारे कॉर्नर पर छोटे छोटे मोती अटैच कर लिए हैं। अब हम प्लाजो की फिटिंग करेंगे। जितनी हमें मोरी रखनी है उस हिसाब से हम इसकी मोरी की फिटिंग करेंगे। तो देखिए मोरी की फिटिंग करने के बाद हमारे प्लाजो की लुक कुछ इस तरह से आई है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।